बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब में जो वैल्यू एडेड टैक्स गाड़ियों पर लगने जा रहा था वो कब से स्टार्ट हो रहा है और उसकी क्या डिटेल है। क्या वो पुरानी गाड़ियों पर भी लगेगा? अगर आप पुरानी गाड़ी बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो आपको वो टैक्स देना होगा या नहीं। और दूसरे नंबर पे जो लोग सऊदी रुखसा रखते हैं, यानी जो उन लोगों के पास सऊदी लाइसेंस है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, रियाज महकमा ज़कात ने वाज़ह किया है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगेगा। लोग ये तस्वर कर रहे थे कि जो वैल्यू एडेड टैक्स गाड़ियों पर लग रहा है वो पुरानी जब हम ख़रीदेंगे या हम बेचेंगे तो उस पर भी होगा। तो उन्होंने कहा है कि ये पुरानी गाड़ियों पर बिल्कुल नहीं होगा। वैल्यू एडेड टैक्स सिर्फ नई गाड़ियों की ख़रीद और गाड़ियों की इंश्योरेंस और इस्लाह मरम्मत की खदमात पर मुकर्रर किया गया। महकमा ने तवज्जो दिलाई कि 1 जनवरी 2018 से कबल वैल्यू एडेड टैक्स का नफाज नहीं होगा और इससे कबल कोई भी अदारा या शख्स किसी से भी शय पर मुकर्रर वैल्यू एडेड टैक्स वसूल करने का मुजाज नहीं। यानी जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये गाड़ियों पे 2018 से शुरू होगा। उससे पहले कोई भी आदमी अगर गाड़ी ख़रीदता है, नई शोरूम से गाड़ी ख़रीदता है, तो उसको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना होगा। और ख़ासकर जो हम खारजी लोगों के लिए बात है कि अगर आप पुरानी गाड़ी बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो आपको 2018 के बाद भी टैक्स नहीं देना होगा। जो पुरानी गाड़ियां वो इस टैक्स से मुस्तस्ना होगी। और दूसरे नंबर पे जो लोग सऊदी रुखसा रखते हैं, सऊदी अरब का पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहदा हुआ है कि जिन लोगों के पास सऊदीया का ड्राइविंग लाइसेंस है वो ऑस्ट्रेलिया में भी अब कार ड्राइव कर सकते हैं, यानी ड्राइविंग कर सकते हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया का रुखसा लेने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी डायरेक्ट ट्रेन ने अपने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है जिसके तहत सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस होने की सूरत में ऑस्ट्रेलिया में दोबारा लाइसेंस हासिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वक्त सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस ही सीसी ममालिक के अलावा कुछ दीगर ममालिक में इस्तेमाल होता है। यानी सऊदी अरब का अब जो लाइसेंस है वो सऊदी अरब के अलावा बहरीन, कुवैत, दुबई, मिस्र और कतर में इस्तेमाल होता था। और अब जिन लोगों के पास सऊदी लाइसेंस होगा उन लोगों के लिए ये भी एक अच्छी खबर है कि वो अगर ऑस्ट्रेलिया का विज़िट करते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वो उधर सऊदी लाइसेंस दिखा के ड्राइव कर सकते, उनको किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।